Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today, we will discuss what is antedated check, post-dated check, stale check और undated check. इस विषय में जानकारी करेंगे. बड़ा इजी टॉपिक है. तो चेक पेमेंट के टाइम कस्टमर को पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा चेक एंटीडेटेड है, पोस्ट डेटेड है, स्टेल है या अनडेटेड है. और बैंकर को व्हाइल पासिंग चेक्स मस्ट नो कि पास करना है या नहीं करना. कई बार कंफ्यूजन होता है. पिछले वीडियो में बताया था कि चेक क्या है, तो चेक की डेफिनेशन भी बताई थी. तो अभी बताएंगे चेक पेमेंट. देखिए, बैंकर को क्या चाहिए कि जो मैंडेट दिया है, मैंडेट क्या है? इंस्ट्रक्शंस. इंडिकेशन क्या है? मैंडेट क्या है? इंस्ट्रक्शन ऑफ राइटर. जो चेक इशू करता है, जिसने चेक किसी को पेमेंट करने के लिए या चेक लेना है, तो उसका मैंडेट क्या है? बैंक ने मैंडेट पर विशेष ध्यान देना है. तो आइए पहले एंटीडेटेड चेक क्या होता है. एंटीडेटेड, ये सपोज टूडेज डेट, आज की डेट ये है 18/11/2022. ये आज की डेट है. तो एंटीडेटेड चेक क्या होता है? एन अर्लियर डेट का चेक, आज से पहले का जितने भी चेक हैं वो एंटीडेटेड चेक होते हैं. बैक डेट के, समझिए बैक डेट के जितने भी चेक हैं. देखिए, किसी भी चेक की वैलिडिटी 3 मंथ है. तो इस डेट, हम इसको आगे पोस्ट डेटेड में लेंगे, इधर एंटीडेटेड. ये एंटीडेटेड चेक, इसको समझाने के लिए. तो एक्सपायरी डेट 3 मंथ होता है, 3 मंथ. तो सपोज कोई चेक है 15/11/2022 का चेक है. ये डेट है, ये चेक है. तो क्या ये चेक पास होगा? क्योंकि ये आज 18 नवंबर है और ये चेक पर डेट है 15/11, तो ये चेक नहीं होगा, पास नहीं होगा. हाँ, ये क्योंकि इसको भी 3 महीने नहीं हुए हैं, तो 18 को ये पास हो सकता है या 18 के बाद इसको पास नहीं. लेकिन इस चेक को एंटीडेटेड चेक जो है इससे पहले पास नहीं होगा. हालांकि अगर ये 3 महीने से और पहले का है तो फिर ये चेक पास नहीं होगा. तो एंटीडेटेड चेक क्या है? ए चेक विच इज एन अर्लियर डेटेड, आज की डेट से पहले का बैक डेटेड चेक को एंटीडेटेड चेक कहते हैं. क्योंकि आज हम चेक इशू कर रहे हैं लेकिन डेट उस पर ये डाल रहे हैं, तो ये एंटीडेटेड है, इस डेट से पहले का है. लेकिन ये आज की डेट में पास नहीं होगा और इसको इस डेट में पास कर सकते हैं. तो ये था एंटीडेटेड चेक. ये अब देखिए पोस्ट डेटेड चेक. पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? ये आज की डेट है 18 नवंबर 2022 और अगर ये आज के बाद का है, सपोज ये 25 2022 नवंबर 22 ये डेट है, तो ये इस डेट को पास, आज डेट ये है लेकिन इस पर ये डेट डाल दी, तो ये डेट नहीं होगा. क्योंकि आज 18 है, 25 को ये पास हो सकता है. लेकिन अगर इस पर सपोज 10 दिसंबर 2022 ये पास हो जाएगा 25 को, और ये 10/12/2022 का चेक है. क्योंकि इसको देखिए 3 महीने हो चुके हैं. तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो और सपोज ये कर लीजिए चाहे 3 महीने निकल जाएं, तो ये चेक क्योंकि एक्सपायरी डेट है ये नहीं होगा. तो ये पोस्ट डेटेड, आज की डेट के बाद जिस दिन
चेक इशू किया है उसके बाद के जितने चेक हैं वो पोस्ट डेटेड चेक हैं। और पोस्ट डेटेड चेक का क्या करते हैं, फ्यूचर, इसको कहिए पोस्ट डेटेड में फ्यूचर डेटेड चेक, आज के नहीं है, फ्यूचर डेटेड। ये हम कब लेते हैं, देखिए पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक बैंक लेता है, बैंक एज सिक्योरिटी, बैंक कीप्स एज सिक्योरिटी भी लेते हैं पोस्ट डेटेड चेक, ताकि इन जैसे हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या किसी में भी बैंक चेक पोस्ट डेटेड चेक लेता है, ताकि कल को अगर रिकवरी में दिक्कत आए तो इसे रिकवर कर सकता है, पोस्ट डेटेड चेक में लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि बैंक में जैसे पोस्ट डेटेड चेक में कस्टमर क्या करता है, सिग्नेचर करता है, बाकी सारा खाली छोड़ देता है, और वो बैंकर भी उसको फाइल में रख लेते हैं, और कुछ दिन बाद अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो वो कई बार फाइल ही एक तरफ फेंक दी जाती है और वो किसी ऐसे व्यक्ति को हाथ लग जाते हैं जो इसका मिस यूज कर सकता है। तो करना क्या चाहिए पोस्ट डेटेड चेक में, जैसे यहाँ पर पे टू लिखा होता है, तो पे टू सिग्नेचर तो करेंगे ही, पे टू खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर जैसे SBI या PNB कुछ भी लिख सकते हैं, लोन अकाउंट, ये ऐसे लिख देंगे लोन अकाउंट है, यहाँ पर PNB करके PNB लोन अकाउंट नंबर लिखेंगे या इतना भी लिख देंगे और इसको क्रॉस कर देंगे तो सेफ्टी बनी रहेगी। और जब भी अकाउंट क्लोज हो, कस्टमर को या बैंकर को भी चाहिए कि उसके जितने भी पोस्ट डेटेड चेक लिए हैं वो उसको हैंड ओवर करें, ताकि मिस यूटिलाइज ना हो। ये बड़ी ध्यान देने की बात है पोस्ट डेटेड चेक में। तो ये था पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि इसमें रिस्क है, कस्टमर से खाली क्रॉस चेक ले लिए और उस पर साइन उसके किए हैं, बाकी कुछ नहीं है, तो उस केस में मिसयूटिलाइज हो सकता है, कोई बैंक स्टाफ भी कर सकता है। इसलिए पोस्ट डेटेड चेक के लेते टाइम कस्टमर और बैंकर को सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये था पोस्ट डेटेड चेक। अब है स्टेल चेक। देखिए स्टेल चेक क्या है, स्टेल चेक जो आजकल वैलिडिटी क्या है चेक की 3 मंथ, पहले 6 मंथ है, अब 3 मंथ है, तो 3 महीने बाद उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है और उसको स्टेल चेक बोलते हैं, तो उसकी पेमेंट नहीं होती है। अब देखिए एक होता बाउंस चेक, बाउंस चेक ये क्या होता है और कब होता है, जब चेक की पेमेंट ना हो तो बाउंस हो जाता है। और वो किस में होता है, नंबर 1 साइन में डिफर आए, साइन डिफर्स, साइन में अगर देखिए चेक में डेट, साइन, अमाउंट, ये सारी चीजें कंप्लीट चेक इन ऑल रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो तभी वो होगा। दूसरे बैलेंस, नो बैलेंस इन अकाउंट, अकाउंट में बैलेंस नहीं हो, चेक बाउंस हो जाएगा, चेक की पेमेंट नहीं होगी। तीसरा डिफरेंस इन अमाउंट, डिफरेंस ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स। मान लिया 10,000 है, 10,000 लिख दिया ओनली, ये वर्ड्स में हो गया, फिगर में लिख दिया ये या कुछ और, तो भी बाउंस होगा, क्योंकि देयर इज डिफरेंस ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर, तो बाउंस हो जाएगा। और या फिर फोर्थ है 3 मंथ्स ओल्ड, 3 महीने से पुराना होगा तो भी ओल्ड, मतलब चेक बाउंस हो जाएगा। तो ये 4 चीजें थी। एक और है, जैसे पोस्ट डेटेड है, पोस्ट डेटेड चेक आज की डेट में वो बाउंस हो जाएगा। तो ये 5 रीजन है बाउंस
चेक बाउंस कैसे होता है। अब देखिए, एक है स्टॉप पेमेंट। अब अगर किसी चेक की स्टॉप पेमेंट करानी है, स्टॉप पेमेंट ये किस केस में होता है? अगर चेक गुम हो गया, चेक लॉस्ट हो जाता है, तो फटाफट बैंक जाना पड़ेगा और जितना जल्दी हो तो वहां पर इन्फॉर्म करके उसकी पेमेंट स्टॉप कराई जाएगी। दूसरे, आपने जो आप नहीं चाहते कि चेक की पेमेंट हो किसी कारण, not want to make payment to the pay। आपको लगा कि मैंने पेमेंट नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी है, तो उसको रुकवाने के लिए ये दो रीजन होते हैं। तो पेमेंट नहीं करना चाहते या गुम हो जाए तो स्टॉप पेमेंट होता है। अब देखिए, एक मैं आपको ये और बताऊंगा कि अनडेटेड चेक पर डेट ही नहीं है तो मैंडेट कंप्लीट नहीं है। अगर चेक पर डेट नहीं है, क्योंकि चेक पर सारी चीजें होनी चाहिए, और जैसे पे टू, डेट, अमाउंट, सिग्नेचर और इन ऑर्डर चेक कोई म्यूटिलेटेड ना हो। लेकिन कभी अनडेटेड चेक के केस में क्या करेंगे? अनडेटेड चेक पर डेट ही नहीं है, नो पेमेंट नहीं होगी। लेकिन पे ही कर सकता है, पे उस पर डेट डाल सकता है। जिसको भी पे किया है, जिसको पे कैन मेंशन द डेट, क्योंकि वो ब्लैंक है, मेंशन द डेट एंड टेक पेमेंट। तो ये है, तो अनडेटेड चेक नहीं होगा, लेकिन पे उसमें डेट डाल करके पेमेंट ले सकता है। और इनकम्प्लीट, देखिए इसमें अनडेटेड है, नहीं पेमेंट होगी, या पे उस पर डेट डाल करके पेमेंट ले सकता है। इनकम्प्लीट डेट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मीन्स जैसे आज 18 नवंबर, मतलब 18 नवंबर ऐसे अगर लिख दिया, नवंबर 2022, इसकी पेमेंट नहीं होगी। या 18 नवंबर, यहाँ ईयर नहीं, इसकी भी पेमेंट नहीं होगी। तो इनकम्प्लीट डेट की बैंक पेमेंट रिफ्यूज करना चाहिए। लेकिन एक चेक है, चेक डेटेड 31/11/2022 या 31/4/2022। देखिए, नवंबर में 30 दिन का महीना होता है, अप्रैल में भी 30 का होता है, तो इसकी पेमेंट हो सकती है। ये पेमेंट हो जाएगी अगर ये 30th को प्रेजेंट होता है, 30th को प्रेजेंट हो, या आफ्टर दैट विद इन 3 मंथ्स, वैलिडिटी पीरियड के अंदर हो सकती है। इसी तरह इसकी भी पेमेंट 30th, क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंशन है, मैंडेट इंस्ट्रक्शन जो है, वो ये बोरा या जो चेक का इशूअर है, उसकी इंटेंशन ये है कि ये 30 को पेमेंट है, 31 है नहीं, तो महीना 31 का नहीं है, तो इसकी 30th को पेमेंट हो जाएगी। आफ्टर दैट विद इन 3 मंथ इसका हो सकता है। इसका 31 का महीना नहीं है, तो आफ्टर दैट 30th और आफ्टर दैट इसकी पेमेंट हो जाएगी। इसी तरह अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, तो ये 31 अगर भरा गया तो भी इसकी पेमेंट इसी तरह की जा सकती है। तो
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैंडेट है, इंस्ट्रक्शन है, तो जो चेक का ड्रॉर है उसकी इंटेंशन ये है कि वो इसको महीने के आखिरी डेट में पेमेंट करना चाह रहा है। हालांकि ये डेट गलत है, लेकिन इसकी एज पर लॉ 30th को पेमेंट हो जाएगी, इसी तरह इसकी 30th को या आफ्टर विद इन 3 मंथ वैलिडिटी पीरियड के अंदर। तो ये था चेक पेमेंट, एंटीडेटेड, पोस्टडेटेड, स्टेल, अनडेटेड चेक। तो हमने क्या देखना है कि इसमें इंटेंशन क्या है, ड्रॉवर की क्या इंटेंशन है, चेक इशूर की क्या इंटेंशन है, उस हिसाब से ये है। तो ये था एंटीडेटेड, पोस्टडेटेड, स्टेल और अनडेटेड। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।